हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका करेंगे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन और समझेंगे कि पूरी स्टोरी में हमें क्या बताया गया है और ये जो स्टोरी है ये हमें शिक्षा क्या देती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ट्रांसलेशन करती हूँ शुरू, और आप कर दीजिए वीडियो को एक लाइक, ताकि आपके द्वारा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एन ऑर्फन चाइल्ड। ठीक है, एन का मतलब होता है एक, ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, चाइल्ड का मतलब बच्चा। तो अनाथ का मतलब क्या होता है? जिनके माता पिता नहीं होते हैं, मतलब जिनका स्वर्गवास माता पिता का हो गया होता है। ठीक है ना, या फिर माँ बाप ने अपने बच्चों को छोड़ दिया होता है, जैसे ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं ना, अनाथालय में, तो वो बच्चे ऑर्फन या फिर अनाथ कहलाते हैं। In a small village, a poor orphan boy named Ayan lived alone. इनका मतलब में अ एक, स्मॉल विलेज यानी कि छोटा गांव, एक छोटे गांव में, अ पुअर ऑर्फन बॉय, अ एक, पुअर का मतलब गरीब, ऑर्फन बॉय, ऑर्फन का मतलब अनाथ, बॉय का मतलब लड़का, नेम्ड जिसका नाम था। ठीक है, नेम में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है। अयान, क्या नाम था? अयान। लिव्ड, रहता था। अलोन का मतलब अकेला। ठीक है, अब इस पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, अ पुअर ऑर्फन बॉय, एक गरीब अनाथ लड़का, नेम्ड अयान, जिसका नाम अयान था, लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था। He had no parents, no relatives and no money. He had no parents. ठीक है, he had यानी कि उसके थे। had का मतलब दो होते हैं, या तो किसी ने कोई काम किया था या फिर उसके पास कुछ था। ठीक है, जैसे उसके थे। नो पेरेंट्स, नो का मतलब नहीं। पेरेंट्स कौन होते हैं? माता पिता, उसके माता पिता नहीं थे। नो रिलेटिव, नो का मतलब और कौन नहीं थे उनके? रिलेटिव्स, रिश्तेदार या फिर संबंधी। एंड और नो मनी, नो का मतलब नहीं, मनी का मतलब पैसा, और पैसा भी नहीं था। ठीक है, ही हैड नो पेरेंट्स, उसके माता पिता नहीं थे, नो रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदार भी नहीं थे, एंड नो मनी, और उसके पास पैसा भी नहीं था। ही सोल्ड फ्लावर्स टू सर्वाइव। ही सोल्ड, ही यानी वह, सोल्ड किससे बना है? सेल से बना है, SELL सेल, है ना, कोई चीज सेल करना यानी कि बेचना। तो सोल्ड होती है उसकी पास्ट फॉर्म, तो वह बेचता था। फ्लावर्स यानी कि फूल, वो फूल बेचता था। टू सर्वाइव, टू का मतलब यहाँ पर है के लिए, और सर्वाइव करने का मतलब होता है जीवित रहना या फिर जिंदा रहना। तो क्या कहती है ये लाइन? ही सोल्ड फ्लावर्स, वो फूल बेचता था। टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, यानी उसको खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, हर सामान पैसे से ही खरीदा जा सकता है ना। तो फूल बेच के उसको पैसे मिलते थे, जिससे वो अपनी जरूरत का सामान लेता था। आगे बढ़ते हैं। पीपल थॉट ही वुड नेवर सक्सीड। पीपल यानी लोग, थॉट, थॉट का मतलब क्या है? थॉट यहाँ पर थिंक से बना है। ठीक है, ये है थिंक की पास्ट फॉर्म। थिंक का मतलब होता है सोचना, तो थॉट उसने सोचा या फिर सोचते थे, लोग सोचते थे। ही यानी वह, वुड का मतलब होता है होगा या फिर होगी, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है वुड का। नेवर का मतलब कभी नहीं। ठीक है, सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल या फिर कामयाब। ठीक है, तो क्या कहती है लाइन? पीपल थॉट, लोग सोचते थे, ही वुड नेवर सक्सीड, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। ठीक है ना। बट अयान हैड बिग ड्रीम्स, बट लेकिन,
अयान हैड यानी कि अयान के थे, क्या थे, बिग ड्रीम्स यानी कि बड़े सपने, पर अयान के बड़े सपने थे। ही स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लाइट एवरी नाइट एंड वर्कड हार्ड एवरी डे। ही स्टडीड यानी वह पढ़ता था। अंडर का मतलब होता है के नीचे, ठीक है। किसके नीचे पढ़ता था वो? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? गली, है ना। और लाइट का मतलब उसकी रोशनी कह लीजिए आप। जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, गली में जो बल्ब लगे होते हैं ना, उनकी रोशनी के नीचे वो पढ़ता था। एवरी नाइट यानी कि हर रात। एंड और वर्कड काम करता था। अच्छा, यहाँ पर वर्कड हार्ड लिखा है ना, तो यहाँ पर काम करता था नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कि वो कड़ी मेहनत करता था। क्या करता था वो? कड़ी मेहनत करता था। एवरी डे यानी कि हर दिन, ठीक है। ही स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लाइट, वो गली की रोशनी के नीचे पढ़ा करता था। एवरी नाइट यानी कि हर रात। एंड वर्कड हार्ड एवरी डे, और हर दिन वो कड़ी मेहनत करता था। One day a rich man saw him reading and was impressed. One day यानी कि एक दिन, a rich man यानी कि एक अमीर, मैन का मतलब आदमी, सॉ का मतलब उसने देखा, हिम का मतलब उसे, ठीक है। रीडिंग का मतलब पढ़ना, तो पढ़ते हुए देखा। एंड और वॉज का मतलब वो था। इम्प्रेस्ड, क्या था वो इंसान? उससे इम्प्रेस्ड था यानी कि प्रभावित था। अगर कोई इंसान किसी से इम्प्रेस होता है ना, तो वो पॉजिटिव तरीके से उससे प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? पॉजिटिव तरीके से, ठीक है ना। वन डे एक दिन, अ रिच मैन सॉ हिम, एक अमीर आदमी ने उसे देखा, रीडिंग पढ़ते हुए, एंड वॉज इम्प्रेस्ड, और वो उसको देखकर प्रभावित हो गया था, ठीक है ना। ही ऑफर्ड अयान अ जॉब इन द सिटी। ही ऑफर्ड, ही यानी उसने, ऑफर्ड, ऑफर में ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म है ना। ऑफर करने का मतलब क्या होता है? किसी को कोई प्रस्ताव देना, ठीक है। तो उसने प्रस्ताव दिया। किसको प्रस्ताव दिया? अयान को। और किस चीज का प्रस्ताव दिया? अ जॉब, एक नौकरी का। और कहां पर दिया? इन द सिटी। इनका मतलब में, सिटी का मतलब शहर, ठीक है। ही ऑफर्ड अयान अ जॉब, उसने अयान को एक नौकरी का प्रस्ताव दिया। इन द सिटी यानी शहर में। अयान सेड गुड बाय टू हिज विलेज एंड वेंट टू द सिटी। अयान, सेड का मतलब अयान ने कहा, गुड बाय, गुड बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा। क्या होता है? अलविदा। टू हिज विलेज, टू का मतलब यहाँ पर है को, हिज विलेज यानी कि उसका गांव। अयान ने अपने गांव को अलविदा कहा। एंड और वेंट का मतलब वो गया, ठीक है। वेंट बना है गो से, गो की सेकंड फॉर्म, गो वेंट गोन, ठीक है ना। टू द सिटी, यहाँ पर टू का मतलब है मे। टू के बहुत सारे मतलब होते हैं दोस्तों, को भी होता है, मे भी होता है, के लिए भी होता है, ठीक है। सिटी का मतलब शहर। अब जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर टू का इस्तेमाल किया जाता है और उसका क्या मतलब निकलता है। अयान सेड गुड बाय टू हिज विलेज, यानी अयान ने अपने गांव को अलविदा कहा। एंड वेंट टू द सिटी, और वो शहर में चला गया। ईयर्स पास्ड, ईयर्स मतलब साल, पास्ड यानी कि बीत गए, सालों बीत गए। ही वर्कड हार्ड एंड बिकेम अ फेमस राइटर, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, ही का मतलब उसने, वर्कड हार्ड, वर्क में ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है ना। तो उसने कड़ी मेहनत की। एंड और बिकेम का मतलब वो बन गया। क्या बन गया वो? एक। फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध,
ठीक है। राइटर का मतलब क्या होता है, लेखक, जो कहानियां कविताएं लिखते हैं, है ना। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की या फिर उसने कड़ी मेहनत की, एंड बिकेम अ फेमस राइटर, और वो एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। हिज बुक्स बिकेम बेस्ट सेलिंग, हिज बुक्स यानी कि उसकी किताबें या फिर पुस्तकें, बिकेम का मतलब बन गई, क्या बन गई उसकी किताबें, बेस्ट सेलिंग। कोई चीज कोई सामान बेस्ट सेलिंग होता है तो उसका मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा बिकने वाला। कोई चीज सबसे ज्यादा बिकने वाली होती है ना, पॉपुलर हो जाती है, सबसे ज्यादा उसकी डिमांड आ जाती है, तो क्या हो जाती है, वो बेस्ट सेलिंग हो जाती है। ठीक है। हिज बुक्स बिकेम बेस्ट सेलिंग, उसकी किताबें या फिर पुस्तकें सबसे ज्यादा बिकने वाली बन गई। बट अयान नेवर फॉरगॉट हिज विलेज, बट लेकिन अयान, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, फॉरगॉट का मतलब भूला, फॉरगेट से बना है फॉरगॉट। ठीक है। तीन फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग होती हैं, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ठीक है। फॉरगेट का मतलब भूलता है, फॉरगॉट भूला या फिर भूल गया, और फॉरगॉटन भूल गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आई है सेकंड फॉर्म, तो भूला। हिज विलेज, उसका गांव। अयान नेवर फॉरगॉट हिज विलेज, यानी अयान कभी भी अपना गांव नहीं भूला। ठीक है। ही रिटर्न्ड वन डे एंड बिल्ट अ स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रन। ही रिटर्न्ड, ही यानी वह, रिटर्न का मतलब क्या होता है, अगर कोई सामान हम रिटर्न करते हैं तो हम उसको वापस करते हैं, है ना। और हम रिटर्न होते हैं यानी हम वापस जाते हैं, वापस जाते हैं या फिर वापस आते हैं, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस होना। ठीक है ना। तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो वो वापस आया। वन डे, एक दिन, एंड, और, बिल्ट का मतलब उसने बनाया या फिर उसने निर्माण किया। ठीक है। बिल्ड किससे बना है, बिल्ड से बना है, BUILD, बिल्ड। ठीक है। बिल्ड होती है प्रेजेंट फॉर्म और बिल्ट होती है पास्ट फॉर्म। ठीक है। क्या बनाया उसने, अ का मतलब एक, स्कूल, स्कूल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्यालय। एक एक शब्द का हिंदी मतलब आपको आना चाहिए। ठीक है। फॉर का मतलब के लिए, पुअर चिल्ड्रन यानी कि गरीब बच्चे, तो गरीब बच्चों के लिए उसने एक विद्यालय का निर्माण किया। ही रिटर्न्ड वन डे, एक दिन वो वापस आया, एंड बिल्ट अ स्कूल, और उसने एक विद्यालय का निर्माण किया, फॉर पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के लिए। ठीक है। एवरीवन वॉज शॉक्ड बाय हिज सक्सेस एंड वॉन्टेड टू थैंक हिम। एवरीवन का मतलब हर एक, यानी कि हर एक इंसान, वॉज का मतलब था, क्या था हर एक इंसान, शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब आश्चर्यचकित, हर एक इंसान आश्चर्यचकित था। बाय का मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी या फिर सफलता, क्योंकि गांव वाले सोचते थे कि ये गरीब है, अनाथ है, कोई सहारा नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं बन पाएगा, है ना। एंड वांटेड, एंड और, वांटेड का मतलब वो चाहते थे। टू थैंक हिम, टू थैंक, थैंक करने का मतलब क्या होता है, धन्यवाद देना। कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर टू का कोई भी मतलब नहीं निकल के आता, जैसे यहाँ पर टू का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन लगाना जरूरी है। तो क्या करना चाहते थे वो, उसे थैंक यानी धन्यवाद, हिम का मतलब उसे, अब गरीब बच्चों के लिए उसने स्कूल बना दिया था तो उसको धन्यवाद तो करना लोगों का वाजिब है ना। एवरीवन वॉज शॉक्ड बाय हिज सक्सेस, हर एक इंसान उसकी कामयाबी के द्वारा आश्चर्यचकित था, एंड वॉन्टेड टू थैंक हिम, और उसे वो धन्यवाद करना चाहते थे। पीपल ऑल्सो फेल्ट शेमफुल फॉर नॉट हेल्पिंग एन ऑर्फन चाइल्ड। पीपल का मतलब लोग, ऑल्सो का मतलब भी, फेल्ट, अब लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फेल्ट किससे बना है, फील से बना है।
फील करना, कोई चीज महसूस करना, और फेल्ट होती है उसकी पास्ट फॉर्म, है ना। कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे फील, फेल्ट, फेल्ट, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है, जैसे फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, है ना। गिव, गेव, गिवन, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों फॉर्म अलग भी होती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी भी होती है, ठीक है ना। तो फेल्ट का मतलब यहाँ पर क्या आया पास्ट फॉर्म फील की, महसूस किया। शेमफुल, शेमफुल का मतलब शर्मिंदा, ठीक है। फॉर, के लिए। नॉट हेल्पिंग, नॉट का मतलब नहीं, हेल्पिंग का मतलब मदद करना। एन का मतलब एक। ऑर्फन चाइल्ड यानी कि अनाथ बच्चा, ठीक है। पीपल ऑल्सो फेल्ट शेमफुल, लोगों ने शर्म से भरा हुआ भी महसूस किया, यानी कि लोगों ने शर्मिंदा भी महसूस किया। फॉर नॉट हेल्पिंग एन ऑर्फन चाइल्ड, एक अनाथ बच्चे की मदद नहीं करने के लिए, ठीक है ना। अयान forgave everyone and said, love and hard work make you rich. अयान forgave, forgave किससे बना है, forgive से बना है। ये भी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है, forgive, forgave, forgiven, ठीक है। forgive करने का मतलब क्या होता है, किसी को माफ कर देना, प्रेजेंट फॉर्म। forgave, माफ कर दिया, सेकंड फॉर्म। और forgiven, माफ कर दिया था, ठीक है ना। एवरीवन यानी कि हर एक को उसने माफ कर दिया। एंड, और। सेड यानी वो बोला। लव एंड हार्ड वर्क, लव का मतलब प्रेम, एंड का मतलब और, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, ठीक है। मेक यू रिच, मेक का मतलब होता है बनाना, तो बनाते हैं। यू यानी कि आपको, रिच का मतलब अमीर, ठीक है। अयान फॉरगेव एवरीवन, अयान ने हर एक इंसान को माफ कर दिया। एंड सेड, और वो बोला। लव एंड हार्ड वर्क, प्रेम और कड़ी मेहनत, मेक यू रिच, ये आपको अमीर बनाते हैं, ठीक है ना। मनी कैन बाय एनीथिंग बट लव एंड रिस्पेक्ट कैन ओनली बी अर्नड विद आवर कर्मा। मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। कैन का मतलब कर सकना, यानी कि कोई काम कर सकता है। तो पैसा क्या कर सकता है, बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, है ना। तो पैसा खरीद सकता है, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, पैसा कुछ भी खरीद सकता है। बट, लेकिन, लव एंड रिस्पेक्ट यानी प्रेम और सम्मान, या फिर इसको हम आदर भी कह सकते हैं। कैन ओनली बी, ठीक है। कैन बी जब इकट्ठा आता है तो उसका मतलब होता है हो सकता है, ठीक है। कैन का मतलब कोई इंसान कोई काम कर सकता है, और बी का मतलब होता है होना, है ना। तो कैन बी का इकट्ठे मतलब क्या आता है बच्चों, कि हो सकता है या फिर कोई काम किया जा सकता है। और ओनली का मतलब भी, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, अर्नड। और बी जहां पर आता है ना सेंटेंस में, उसके साथ ना जो भी वर्ब आती है, या तो वो वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म लग जाएगी। ये इंग्लिश का रूल है कि जहां पर भी बी आएगा, है ना, बी का मतलब होता है होना या फिर बनना, लेकिन बी के साथ अगर वर्ब आती है तो उसकी पास्ट फॉर्म लगेगी। अगर कोई नाउन प्रोनाउन आया है तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, बी का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैं बनना चाहती हूँ अ डॉक्टर। अब यहाँ पे कोई वर्ब तो आई नहीं है, यहाँ पे तो मैंने एक नाउन दे दिया है आपको, एक संज्ञा दे दी है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई वर्ब आएगी तो उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड में मिस्टेक हुई है बच्चों, ओनली का मतलब भी नहीं होता, ऑल्सो का मतलब भी होता है, ठीक है। मैंने इसको गलत पढ़ दिया, उसके लिए सॉरी। ओनली का मतलब होता है सिर्फ या फिर केवल, ठीक है। तो अब मीनिंग समझ लेते हैं। बट लव एंड रिस्पेक्ट कैन ओनली बी अर्नड, पर प्रेम और सम्मान केवल कमाया जा सकता है, ठीक है। अर्न करने का मतलब होता है कमाना, ठीक है। बट, पर या फिर लेकिन, लव एंड रिस्पेक्ट कैन ओनली बी अर्नड,
आदर और सम्मान केवल कमाया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है ना। विद का मतलब के साथ, अवर कर्मा यानी हमारे कर्म, हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसी ही हमें रिस्पेक्ट मिलती है और वैसा ही हमें प्रेम मिलता है। ठीक है ना। तो क्या कहती है ये लाइन, मनी कैन बाय एनीथिंग, पैसा कुछ भी खरीद सकता है, बट लव एंड रिस्पेक्ट, पर प्रेम और सम्मान, कैन ओनली बी अर्नड, ये सिर्फ कमाया जा सकता है या फिर ये केवल कमाया ही जा सकता है, विद अवर कर्मा, केवल अपने कर्म के साथ, हमारे कर्मों के साथ। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑर्फन चाइल्ड नाम की स्टोरी का पूरा वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हो गया खत्म। अब हम इसको एक बार रीड आउट करेंगे ताकि सारे सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है। एन ऑर्फन चाइल्ड यानी एक अनाथ बच्चा। कोई चीज आप नोट करना चाहे ना तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा, और कोई भी ऐसा वर्ड आए, कोई ऐसा सेंटेंस आए जो आपको ना समझ में आए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और लिखिएगा भी उसको जरूर अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में, है ना। उसका मैं आपको जवाब दूंगी, फिर आप उसको अच्छे से समझिएगा। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, अ पुअर ऑर्फन बॉय, एक गरीब अनाथ लड़का, नेम्ड अयान, जिसका नाम अयान था, लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था। ही हैड नो पेरेंट्स, उसके माता पिता नहीं थे, नो रिलेटिव्स, उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, एंड नो मनी, और उसके पास पैसा भी नहीं था। ही सोल्ड फ्लावर्स, वो फूल बेचता था, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। पीपल थॉट, लोग सोचते थे, ही वुड नेवर सक्सीड, वह कभी भी सफल नहीं होगा। बट अयान हैड बिग ड्रीम्स, पर अयान के बड़े बड़े सपने थे। ही स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लाइट, वो गली की रोशनी के नीचे पढ़ता था। एवरी नाइट, हर रात, एंड वर्कड हार्ड एवरी डे, और हर दिन वो कड़ी मेहनत करता था। वन डे, एक दिन, अ रिच मैन सॉ हिम, एक अमीर आदमी ने उसे देखा, रीडिंग, पढ़ते हुए, एंड वॉज इम्प्रेस्ड, और वो उससे प्रभावित हो गया था। ही ऑफर्ड अयान अ जॉब, उसने अयान को एक नौकरी का प्रस्ताव दिया। ठीक है। इन द सिटी, शहर में। अयान सेड गुड बाय टू हिज विलेज, अयान ने अपने गांव को अलविदा कहा, एंड वेंट टू द सिटी, और शहर में वो चला गया। ठीक है। ईयर्स पास्ड, यानी कि सालों बीत गए। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, एंड बिकेम अ फेमस राइटर, और एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। हिज बुक्स बिकेम बेस्ट सेलिंग, उसकी किताबें सबसे ज्यादा बिकने वाली बन गई। बट अयान नेवर फॉरगॉट हिज विलेज, लेकिन अयान कभी भी अपने गांव को नहीं भूला। ही रिटर्न वन डे, वो एक दिन वापस आया, एंड बिल्ट अ स्कूल, और उसने एक विद्यालय का निर्माण किया, फॉर पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के लिए। एवरी वन वॉज शॉक्ड, हर एक इंसान आश्चर्यचकित था, बाय हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी के द्वारा, एंड वॉन्टेड टू थैंक हिम, और उसे धन्यवाद भी करना चाहते थे। पीपल ऑल्सो फेल्ट शेमफुल, लोगों ने शर्मिंदा भी महसूस किया, फॉर नॉट हेल्पिंग एन ऑर्फन चाइल्ड, एक अनाथ बच्चे की मदद नहीं करने के लिए। अयान फॉरगेव एवरीवन, अयान ने हर एक को माफ कर दिया, एंड सेड, और वो बोला, लव एंड हार्ड वर्क, प्रेम और कड़ी मेहनत, मेक यू रिच, ये आपको अमीर बनाते हैं। मनी कैन बाय एनीथिंग, पैसा कुछ भी खरीद सकता है, बट लव एंड रिस्पेक्ट, पर प्रेम और सम्मान, कैन ओनली बी अर्नड, ये केवल कमाया जा सकता है, विद अवर कर्मा, केवल हमारे कर्म के साथ। जो भी हम कर्म करते हैं उस पर डिपेंड होता है कि हमें लोगों का प्रेम मिलेगा या फिर लोगों की घृणा मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर इंसल्ट मिलेगी। तो इंसान को अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए और दूसरों की मदद, है ना, करनी चाहिए जितने हम उसके काबिल हैं। मदद जितनी हमसे हो पाए उतनी हमें करनी चाहिए। यही आज की स्टोरी हमें शिक्षा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी, इसका ट्रांसलेशन कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और स्टोरी आपको समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और उस वीडियो को देखकर आप अपनी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग कर पाए, और आपको इंग्लिश में स्टोरीज पढ़ना, है ना, और न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए आसान हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कल मिलते हैं इसी समय एक और दूसरी मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका करेंगे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है।
तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।